पूरे मामले को लेकर। देखिए कहीं ना कहीं नवीन प्रश्वाले जी बड़ा आश्वासन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विशेष सत्र जल्द ही आहूत होगा और ये बेल आएगा और उसके बाद इस पर कहीं ना कहीं लोग इनको आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें, इस आरक्षण को मैंने जब पढ़ा तो इसमें कई सारे परिवार हैं जिनको नौकरियां मिली थी लेकिन वो नौकरियां छिन गई थी, अब उनको नौकरियां भी मिलेंगी, तमाम चीजें हैं इसमें। क्या कहना चाहते हैं? यशी जी 22 में जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने घूम घूम कर पूरे प्रदेश में कहा था कि हम उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण भी देंगे। हाँ, हमारी सरकार बनाइए और सरकार बनते पहली कैबिनेट में सारे मसले हल कर दिए जाएंगे। जी पहला विधानसभा जब बैठी, इन्होंने इस बिल को जो है प्रवर समिति को देकर अपनी ना करने की मंशा जाहिर कर दी थी। जैसे लोकायुक्त कानून के लिए इन्होंने प्रवर समिति में डालकर उसको ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद जो है मामला टाए टाए फिस हुआ। आज तक लगभग 6 साल हो गए, लोकायुक्त लागू नहीं हुआ। फिर जन दबाव बना, राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन हुए, घेराव हुए मुख्यमंत्री के, तो उसके बाद गैरसैंण में बैठक हुई। वहां पर जो है सुबोध कमेटी ने जो है इस पर मोहर लगाई कि राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण की मांग है वो जेन्युइन मांग है, ये पूरा कर देनी चाहिए। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने बाहर प्रेस में आके कहा कि हमने राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दे दिया। मगर जब कोई एक्ट नहीं बना, कोई जियो जारी नहीं हुआ, तो राज्य आंदोलनकारियों में बड़ा आक्रोश हुआ और उस आक्रोश का परिणाम यह था कि तमाम ब्लॉक स्तर पर राज्य आंदोलनकारी धरने पे बैठ गए और देहरादून के जो शहीद स्थल है वहां पर जो है जबरदस्त आंदोलन चला महीनों। उसके बाद सरकार दबाव में आई, सरकार ने फिर कैबिनेट में इसको पास कराया कि हाँ भाई अब हमारी कैबिनेट में भी हो गया है, अब ये क्षैतिज आरक्षण बहुत जल्द लागू हो जाएगा। हुआ क्या, अब आप देख लीजिए, अभी विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, वो जनवरी मध्य में के लगभग होगा। उसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर यही वो सरकार कहेगी कि हमने सब कुछ कर दिया है, हमें लोकसभा जिताइए, फिर हम उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को जो है हम जो है आरक्षण देंगे। सवाल इस बात का है कि जब सरकार को विधायकों को तनख्वाह देनी होती है, बढ़ानी होती है, तो 1 मिनट में विधेयक पास होता है, तनख्वाह बढ़ जाती है, सुविधाएं बढ़ जाती है। मगर जब उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को लाभ देने की बात होती है तो ये विधानसभा से लेकर सदनों में कैसे फुटबॉल बनाते हैं उत्तराखंड की भावनाओं का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं यशी जी, अगर ये 10% क्षैतिज आरक्षण जो हाई कोर्ट के आदेश के कारण बंद हुआ है, यदि इस पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो 1700 नौकरियों पर तलवार लटकी है। उसमें हमारे जज भी बने हैं, एसडीएम भी बने हैं, इंस्पेक्टर भी बने हैं, आबकारी में भी और क्लर्क भी। कई 1700 कर्मचारी हमारे राज्य आंदोलनकारी परिवार से बने हैं। करीबन 250-300 वो लड़के हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, केवल उसमें स्टे इस बात का लगा है कि सरकार ने अभी तक इसमें कोई एक्ट नहीं बनाया, जिस कारण उन बच्चों को अभी तक रोजगार नहीं मिला, वो भी बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड में अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया, शहादतें दी और बड़ी उम्मीद थी, किसी राज्य आंदोलनकारी ने ये नहीं कहा कि हमको नौकरी दो, हमको जो है आरक्षण दो। ये सरकार ने प्रावधान किया। कांग्रेस के टाइम पर एनडी तिवारी जी ने जो है इनको एक सुविधाएं दी कि जब देश के अंदर देश के आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उनको सम्मान दिया गया है, तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों को भी वो सम्मान मिलना चाहिए। ये 2005 के बाद ये प्रावधान शुरू हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड के अंदर राज्य विरोधी लोग वो तमाम मुद्दों पर जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है, उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट का सहारा लेते हैं। उसमें सारे सचिव से लेकर पूरा जो प्रशासनिक इकाई है वो मदद करती है और उत्तराखंड के लोग इससे वंचित हो जाते हैं। ये उसी तरीके का इसको देखना चाहिए कि राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को जो लाभ मिल रहा था, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लेकर उनका हक हकूक छीना। और आज तक जिन्हें हम अपनी सरकार कह रहे हैं, इसमें चाहे फिर वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड का मूल निवासी समृद्ध हो। इसलिए दोनों सरकारों ने यहाँ पर इनके साथ छल किया है। परिणाम आपके सामने है। सरकार बने हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और अभी बहाना क्या बना रहे हैं,
यशी जी, मुझे शर्म आती है, मुझे दुख होता है ये सुनकर कि यहाँ पर सिलचारा का बहाना बनाया जा रहा है। अब बताइए, G20 का बहाना बनाया जा रहा है, कल का बहाना बना रहे, और मामला 2 साल पहले से लटका हुआ है। कहने का मतलब है जनवरी में भी आप फिर इनका तीसरा बहाना सुनेंगे कि हम तो करने वाले थे, आचार संहिता लग गई। ये जो धोखा हो रहा है इसके दोषी हम हैं, हम दोषी हैं। ठीक है शांति प्रसाद जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। इनकी सरकार ना बनी होती तो आज हम इस तरह से ठगा महसूस ना करते। कहीं ना कहीं हमने इनको यहाँ थरपा। ये राज्य आंदोलन में भी राज्य आंदोलन के विरोधी थे और आज इनकी कार्यप्रणाली भी राज्य विरोधी है, और परिणाम यह है कि नौकरियां बिक गई, संसाधन बिक गए। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संयोजक राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है। 84 पर कर रहे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राज्य आंदोलनकारियों की जो इतनी लंबी मांग काफी लंबे समय से चल रही है कि 36 आरक्षण जल्द से जल्द इन्हें मिले, क्योंकि जो नौकरियां लंबित पड़ी हैं या जो अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिले हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, वो जल्दी शुरू हो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं, जैसे कि भी अन्य लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में भी ये नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि चुनाव जीत लेने दीजिए, उसके बाद आगे फिर इसको लागू किया जाएगा। आपको भी लगता है कि सरकार की यही मंशा है?